हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू करियर स्टडीज़ यूट्यूब चैनल। करियर स्टडीज़ की तरफ से मैं प्रवीण कुमार एक बार फिर से लेके आया हूँ आपके लिए जीएस के 15 क्वेश्चन। सभी क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन है, हॉर्नबिल फेस्टिवल, जो हॉर्नबिल त्यौहार है, किस राज्य से संबंधित है? हॉर्नबिल का संबंध किस राज्य से है? तो इसमें हमारे पास चार ऑप्शन हैं, असम, कर्नाटका, पंजाब और नागालैंड। तो जो हॉर्नबिल फेस्टिवल है उसका संबंध है नागालैंड से। ठीक है, इसके बाद में हमारे पास असम है, तो असम का जो डांस है वो है बिहू। कर्नाटका की जो डांस फॉर्म है वो है यक्षगान या यक्षगन कर्नाटका है। पंजाब का तो सभी को पता ही होगा, गिद्दा और भांगड़ा। तो जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है हॉर्नबिल फेस्टिवल, उसका संबंध किस राज्य से है? तो वो है नागालैंड, ऑप्शन बी। उसके बाद में हमारे पास दूसरा क्वेश्चन है, भोपाल गैस त्रासदी में किस गैस का रिसाव हुआ था? भोपाल गैस ट्रेजेडी सबसे पहले तो ये पता होनी चाहिए कि कब हुई थी। 1984 में हुई थी। 1984 में भोपाल, मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में एक गैस त्रासदी हुई थी जिसमें मिथाइल आइसोसाइनेट, साइनेट है यहाँ पे, साइनाइट नहीं है, NYTE नहीं है, साइनेट है। मिथाइल आइसोसाइनेट का रिसाव हुआ था जिसके कारण बहुत सारे लोगों की डेथ हो गई थी, बहुत सारे लोग मारे गए थे। उसके बाद में हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुस्लिम लीग की स्थापना किस वर्ष की गई? मुस्लिम लीग की स्थापना किस वर्ष की गई? हमारे पास ऑप्शन है 1904, 1905, 1906 या 1907। तो जो मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी वो हुई थी 1906 में। 1906 में हुई थी मुस्लिम लीग की स्थापना। सलीमुल्लाह खां और आगा खां के जो थे कि ने की थी। सलीमुल्लाह खां और आगा खां ने मुस्लिम लीग की स्थापना की थी। उसके बाद में हमारी जो फर्स्ट ऑप्शन है 1904, उसके बाद में 1905, ऑप्शन बी। 1905 में क्या हुआ था? बंगाल विभाजन हुआ था, बंगाल का विभाजन हुआ था। ठीक है, और उस टाइम जो गवर्नर जनरल और वायसराय थे वो थे लॉर्ड कर्जन। उसके बाद में 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना, और 1907 में सूरत में, कहाँ पे? सूरत में कांग्रेस का एक अधिवेशन हुआ था जिसमें गरम दल और नरम दल, कांग्रेस दो पार्ट में डिवाइड हो गई थी। ठीक है, तो जो इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो है ऑप्शन सी। ऑप्शन सी, 1906 में हुई थी मुस्लिम लीग की स्थापना, 30 दिसंबर 1906। अगर डेट लिखनी चाहो तो लिख सकते हो, 30 दिसंबर 1906 इस टाइम हुई थी मुस्लिम लीग की स्थापना। उसके बाद में हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है, दीन ए इलाही धर्म, दीन ए इलाही धर्म किस मुगल शासक के द्वारा शुरू किया गया? ऑप्शन ए बाबर, ऑप्शन बी हुमायूं, ऑप्शन सी अकबर या ऑप्शन डी जहांगीर। तो जो इस क्वेश्चन का जो आंसर है, दीन ए इलाही धर्म को किसने स्टार्ट किया था? तो वो स्टार्ट किया था ऑप्शन सी, अकबर ने। ठीक है, अकबर ने स्टार्ट किया था 1582 में, 1582 में स्टार्ट किया था दीन ए इलाही धर्म। उसके बाद में बाबर कौन था? बाबर ने 1526 में पानीपत की फर्स्ट बैटल लड़ी थी इब्राहिम लोदी के खिलाफ, जिसमें बाबर की विजय हुई थी। उसके बाद में हुमायूं को बोलते हैं पेंटर किंग। ठीक है, और जहांगीर भी एक मुगल शासक था। ठीक है, तो इस जो ये क्वेश्चन है, दीन इलाही धर्म को किसने स्टार्ट किया था? तो वो किया था अकबर ने स्टार्ट किया था। ठीक है, ऑप्शन सी, अकबर। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है, अर्थशास्त्र, अर्थशास्त्र किसकी रचना है? अर्थशास्त्र किसकी रचना है? तो ऑप्शन ए कौटिल्य, ऑप्शन बी पाणिनि, ऑप्शन सी कालिदास या कल्हण। तो अर्थशास्त्र जो रचना है वो है कौटिल्य की। कौटिल्य, जिसको चाणक्य भी बोला जाता है,
चाणक्य, चाणक्य बोला जाता है, या विष्णुगुप्त भी इनको कहा जाता है, जिन्होंने अर्थशास्त्र की रचना की थी। ठीक है, और मौर्य वंश की स्थापना करवाई थी चंद्रगुप्त मौर्य से, इसको प्रेरित करके। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो है कौटिल्य। ठीक है, उसके बाद में जो बी ऑप्शन है, ठीक है, ऑप्शन बी पाणिनि। पाणिनि की एक बुक थी जिसका नाम था अष्टाध्यायी। अष्टाध्यायी, ये पाणिनि की है। उसके बाद में जो ऑप्शन डी कलहण है, कलहण ने एक बुक लिखी थी जिसका नाम था राजतरंगिणी। राजतरंगिणी बुक थी जो किसकी थी? कलहण की। तो इसका जो आंसर है ऑप्शन ए कौटिल्य। उसके बाद में 7th क्वेश्चन है, ओलंपिक सिंबल में जो 5 रिंग हैं वो किस चीज को संबोधित करते हैं? 5 रिंग आपने देखा होगा, ओलंपिक वाला साइन ऐसे ऐसे करके कुछ होता है, ये है ओलंपिक सिंबल। ठीक है, इसमें जो 5 रिंग जो होते हैं, जैसे 1 2 3 4 5, ये करते हैं 5 महाद्वीप को संबोधित करते हैं। ठीक है, इसमें जो अलग अलग कलर के होते हैं, एक होता है ब्लू यानी नीला, पीला, हरा, काला, नीला, पीला, हरा, काला और लाल, ये 5 रंग होते हैं। इसमें जो ब्लू वाला है वो यूरोप के लिए होता है, नीला यूरोप के लिए, ब्लैक अफ्रीका के लिए, काला अफ्रीका के लिए, येलो जो पीले वाला है वो एशिया के लिए, जो हरा है, हरा रंग, वो ऑस्ट्रेलिया के लिए, और लाल जो है वो अमेरिका के लिए। एक बार फिर से रिवाइज कर देता हूँ, जो नीले वाला है वो है यूरोप के लिए, जो पीला है येलो कलर वो है एशिया के लिए, जो काला है वो है अफ्रीका के लिए, जो ग्रीन है हरा है वो है ऑस्ट्रेलिया के लिए, और जो लाल है वो है अमेरिका के लिए। तो जो इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो है 5 महाद्वीप। 5 महाद्वीपों को संबोधित करते हैं 5 रिंग। ठीक है, उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंद्रमा पर अगर हम किसी चीज़ को लेकर जाते हैं तो उसके भार में क्या फ़र्क पड़ेगा? अगर चंद्रमा पर हम किसी चीज़ को लेकर जाते हैं तो उसके भार में क्या फ़र्क पड़ेगा? उसका भार कम हो जाएगा। कितना कम हो जाएगा? उसका भार 1/6 रह जाएगा। ठीक है, अगर कोई चीज़ 60 किलो की है तो वहाँ पे जाने के बाद वो 10 kg की रह जाएगी। ओके, तो चंद्रमा पर जाने पर किसी वस्तु का भार में क्या फ़र्क आता है? कम हो जाती है। ठीक है, उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन, मोहम्मद गोरी ने पृथ्वीराज चौहान को किस युद्ध में पराजित किया? मोहम्मद गोरी वंश से संबंधित था। ठीक है, मोहम्मद गोरी ने पृथ्वीराज चौहान को किस युद्ध में पराजित किया? तो वो ऑप्शन ए 1191, 1192, 1526 या 1527, 4 ऑप्शन है। इसमें जो ऑप्शन बी है 1192, इसमें जो बैटल हुई थी तरायन की बैटल में मोहम्मद गोरी ने पृथ्वीराज चौहान को पराजित किया था। ठीक है, ये हुई थी 1192 में। उससे पहले जो हुई थी 1191 में, वो तराइन की फर्स्ट बैटल हुई थी जिसमें पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गोरी को पराजित किया था और जान से नहीं मारा था। ठीक है, जिसका नतीजा उसको ये देखना पड़ा कि 1192 में मोहम्मद गोरी ने पृथ्वीराज चौहान को हरा दिया और मार दिया। उसके बाद में जो तीसरी ऑप्शन है 1526, पानीपत की फर्स्ट बैटल हुई थी बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में। अगर इसकी डेट पूछ ले तो वो हुई थी 21 अप्रैल 1526। 21 अप्रैल 1526। बहुत बार क्वेश्चन में ये क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में। 21 अप्रैल 1526 को हुई थी। उसके बाद में 1527 में जो हुई थी बैटल, वो हुई थी बाबर और महाराणा सांगा के बीच में, बैटल ऑफ खानवा। ये सभी जो हैं बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन से हमने 5-6 क्वेश्चन बना दिए, तो इस तरह की तैयारी होनी चाहिए कि कोई भी क्वेश्चन आ जाए हम उसको छोड़ के ना आए। उसके बाद में जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 10th क्वेश्चन,
फेसबुक, फेसबुक सभी चलाते होंगे, जो एक सोशल साइट है, उसका नया नाम क्या रखा गया है? तो फेसबुक का नया नाम रखा गया है मेटा। क्या नाम रखा गया? मेटा रखा गया है। तो अगर पूछ ले फेसबुक का हेडक्वार्टर कहाँ पे है, तो वो है कैलिफोर्निया में। कैलिफोर्निया में हेडक्वार्टर है फेसबुक का। अगर फेसबुक के फाउंडर की बात कर ले तो वो है मार्क एलियट जकरबर्ग, और 2004 में फेसबुक लॉन्च हुई थी। ठीक है, तो इसका जो आंसर है वो है मेटा, ऑप्शन सी मेटा। ठीक है, उसके बाद में 11वां क्वेश्चन, यूनाइटेड नेशन डे कब मनाया जाता है? यूनाइटेड नेशन डे कब मनाया जाता है? तो 21 जून, 24 अक्टूबर, 16 सितंबर या 6 अगस्त। 4 ऑप्शन है हमारे पास। तो इसका जो सही आंसर है वो है यूनाइटेड नेशन डे बना था 24 अक्टूबर 1945 को, इसलिए यूनाइटेड नेशन डे मनाया जाता है 24 अक्टूबर को। ठीक है, यूनाइटेड नेशन का हेडक्वार्टर सभी को पता होगा न्यूयॉर्क में है, न्यूयॉर्क में। ठीक है, उसके बाद में जो 21 जून है, ऑप्शन ए, 21 जून को बनाया जाता है इंटरनेशनल योगा डे। योगा दिवस मनाया जाता है कब? 21 जून को, इंटरनेशनल योगा डे। उसके बाद में 16 सितंबर को क्या मनाया जाता है? ओजोन को बचाने के लिए दिवस। ठीक है, और उसके बाद में जो 6 अगस्त है, 6 अगस्त बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। 6 अगस्त 1945 में क्या हुआ था? जो फर्स्ट वर्ल्ड वार के बाद में जो सेकंड वर्ल्ड वार हुई थी, फर्स्ट वर्ल्ड वार कब हुई थी? 1914 से 1918 तक। ठीक है, तो जो दूसरी वर्ल्ड वार जो हुई थी 1945 में हुई थी, तो उसमें क्या हुआ था? 6 अगस्त 1945 को अमेरिका ने क्या किया था? यूएसए ने जापान पे एक बॉम्ब गिराया था। ठीक है, जिसका क्या नाम था? लिटिल बॉय। ठीक है, लिटिल बॉय नाम का बॉम्ब गिराया था जापान के हिरोशिमा पे। हिरोशिमा पे बॉम्ब गिराया था किसने? अमेरिका ने। जापान के शहर था एक हिरोशिमा, वहाँ पे, तो उसमें बहुत ज़्यादा लोगों की मृत्यु हो गई थी, जिसको याद करने के लिए 6 अगस्त को मनाया जाता है हिरोशिमा दिवस। लिटिल बॉय नाम का बॉम्ब था। ठीक है, उसके बाद में 9 अगस्त को उन्होंने दूसरा न्यूक्लियर बॉम्ब गिराया था नागासाकी पे। 9 अगस्त को दूसरा बॉम्ब गिराया था जिसका नाम था फैट मैन। ये लिटिल बॉय था, ये फैट मैन था। ठीक है, याद रखना है। तो 9 अगस्त को गिराया था, उसका नाम था फैट मैन, जो नागासाकी पे गिराया गया था। तो उस दिन मनाया जाता है नागासाकी डे। ये चारों क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, सो इनको याद रखना। उसके बाद में भारत में सिविल सर्विसेज के पितामह किसे कहा जाता है? फादर ऑफ सिविल सर्विसेज इन इंडिया किसको कहा जाता है? तो ये कहा जाता है हमारे लॉर्ड कॉर्नवालिस को। लॉर्ड कॉर्नवालिस को भारत में सिविल सर्विसेज का पितामह कहा जाता है। अगर पूछ ले ऑल इंडिया सर्विसेज, कंफ्यूज नहीं होना है, ऑल इंडिया सर्विसेज की बात कर लें तो इसके पितामह बोला जाता है पटेल साहब को। पटेल साहब मतलब सरदार वल्लभ भाई पटेल जी को, हमारे फर्स्ट वाइस पीएम। ठीक है, प्राइम मिनिस्टर जो थे हमारे फर्स्ट वाइस पीएम थे। ठीक है, उसके बाद में 3 तरह की, भारत में अगर बात करें तो 3 तरह की ऑल इंडिया सर्विसेज के जनक बोला जाता है किसको? तो वो बोला जाता है वल्लभ भाई पटेल को। ये आपको पता चल गया। 3 तरह की सिविल सर्विसेज हैं भारत में, कौन कौन सी? एक तो है IAS, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, एक है IPS, इंडियन पुलिस सर्विसेज, और उसके बाद में है IFS, इंडियन फॉरेस्ट सर्विसेज। तो 3 तरह की सर्विसेज हैं भारत में, और भारत में जो फादर ऑफ सिविल सर्विसेज कहा जाता है वो बोला जाता है लॉर्ड कॉर्नवालिस को, याद रखना। उसके बाद में जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास वो है कि विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है? विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है? हमारे पास 4 ऑप्शन है।
पोलियो, पोलियो और पीलिया, दो ऑप्शन तो है, ये है, एक है रतौंधी और एक है बेरीबेरी। तो विटामिन की जो कमी से, वो विटामिन ए की कमी से जो रोग होता है वो होता है रतौंधी। ठीक है, विटामिन ए, इसका अगर हमें पूछ ले साइंटिफिक नेम तो वो क्या है, वो है रेटिनोल। क्या नाम है, रेटिनोल। रेटिनोल क्यों बोलते हैं, आपको याद भी हो जाएगा कि हमारी आंख का एक पार्ट होता है रेटिना, ठीक है, जहाँ पे प्रतिबिंब बनता है, रेटिना पे प्रतिबिंब बनता है। ठीक है, तो रेटिना के नाम से हमारी आंख में होता है, इसलिए इसको विटामिन ए हमारी आंख के लिए भी जरूरी होता है, इसलिए इसका नाम क्या रख दिया, रेटिनोल। ठीक है, एक बार फिर से बता देता हूँ कि हमारी आंख का एक पार्ट होता है, इसको रेटिना बोलते हैं। ठीक है, और विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है, रतौंधी। ठीक है, हमारी आंख का एक पार्ट होता है रेटिना, जिसके कारण इसका नाम क्या रख दिया, रेटिनोल। यहाँ से आपको याद हो जाएगा। तो इसका जो आंसर है वो है ऑप्शन बी, रतौंधी। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, इसको HDI भी बोलते हैं, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स कौन सी संस्था जारी करती है। ठीक है, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स को कौन सी संस्था जारी करती है, तो वो करती है यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। ठीक है, उसके बाद में इसका हेडक्वार्टर आपने मुझे बताना है कमेंट के अंदर। यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम का हेडक्वार्टर कहाँ पे है, ये आपने मुझे कमेंट में बताना है। ऑप्शन डी है यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम, जिसका हेडक्वार्टर है केनिया की राजधानी नैरोबी में। उसके बाद में वर्ल्ड बैंक का हेडक्वार्टर है WDC, वाशिंगटन DC, USA के अंदर। और यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, ये सबसे बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है। ठीक है, अगर हम बात करते हैं ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स की, तो इसमें 3 चीज़ों को काउंट किया जाता है। नंबर 1 है हेल्थ को मेजर किया जाता है। उसके बाद में नंबर 2 है एजुकेशन, एक मिनट में दोबारा से लिख देता हूँ। नंबर 1 है हेल्थ। ठीक है, नंबर 2 है हमारे पास एजुकेशन। ठीक है, और नंबर 3 है हमारे पास स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। इन 3 चीज़ों को काउंट करके, मेजर करके ये इंडेक्स दिया जाता है, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। ठीक है, UNDP इसको जारी करता है। उसके बाद में जो हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, आज का लास्ट क्वेश्चन, राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है। राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है, तो ये होता है 6 साल। 6 साल होता है राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल। ठीक है, पर 1/3 मेंबर जो होते हैं, हर 2 साल के बाद में क्या कर दिया जाता है, उनको रिटायरमेंट दी जाती है। 1/3 मेंबर जो होते हैं उनको हर 2 साल के बाद में रिटायरमेंट दे दी जाती है। ठीक है, उसके बाद में राज्यसभा जो है ये एक स्थायी सदन है, मतलब ये कभी भंग नहीं होता, कभी भी डिसॉल्व नहीं होती। ठीक है, तो ये थे आज के इस लेक्चर के 15 क्वेश्चन। आई होप सबको बहुत ज़्यादा अच्छे लगे होंगे। अगर आपको अच्छे लगे हैं तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।